हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पीस इन द लॉर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज का संदर्भ है कलीसिया में इकट्ठा होने का मकसद क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेट टुगेदर एट चर्च। मुख्य पद पर प्रेरित काम के पुस्तक 2 अध्याय 42 आयत। उसमें इस प्रकार बयान है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलिंद्र है। They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to pray। मेरे प्यारे भाई बहन, कलीसिया में इकट्ठा होने का मकसद यहाँ पर या इस वचन में 4 बातें समा हुआ है। कलीसिया में क्यों इकट्ठा होते हैं? पहली बात जो है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। वे का मतलब प्रभु के जन, प्रभु के चुने हुए लोग, जो कोई प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया है और परमेश्वर का संतान के नई जिंदगी जीना शुरू किया है, उन लोगों के लिए ये वे शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, विश्वासी जन क्यों कलीसिया में इकट्ठा होंगे? प्रेरितों से शिक्षा पाने, यानी कि जिनको परमेश्वर ने ठहराया है कलीसिया में शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए, उनसे शिक्षा पाने के लिए। आज के डेट में हर कोई विश्वास इस प्रकार कहता है, हम तो वचन सुनते हैं, यूट्यूब से सुनते हैं, टीवी से सुनते हैं, परंतु कलीसिया नहीं जाते हैं। वे किसी प्रकार से प्रभु के जन कहलाने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहन, जो परमेश्वर के वचन से बढ़कर आगे कोई जाता है, वो किसी प्रकार से परमेश्वर के जन कहलाने के लिए लायक नहीं होगा। परमेश्वर जो वचन में लिखा है, उस वचन का जो कोई पालन करता है, वह ही कलीसिया में इकट्ठा होंगे और परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के चुने हुए दासों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करेंगे। और कलीसिया में इकट्ठा होने का पहला मकसद है प्रेरितों से शिक्षा पाना, और दूसरी मकसद जो है संगति रखने, फेलोशिप। संगति एक ऐसा चीज है, वहां पर असंभव बातें संभव होता है, जो अकेले के द्वारा नहीं होता है। अगर एक से ज़्यादा होता है, वहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहन, काम को आसानी से हम कर सकते हैं। और संगति रखने का, कलीसिया में संगति रखने का मतलब है, परमेश्वर ने वचन से हमको सिखाया है, जहाँ पर 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर के आत्मा विराजमान होता है। प्रभु आत्मा है, और आत्मा रूपी परमेश्वर जहाँ पर होता है, वहाँ पर हर विषय का स्वतंत्र है। तनाव से स्वतंत्र है, रोगों से स्वतंत्र है, बीमारी से स्वतंत्र है, शैतान के बंधन से स्वतंत्र है, जो असंभव बातें हैं उससे भी स्वतंत्रता है। इसीलिए संगति करना ईसाई लोगों को या मसीह लोगों को अनिवार्य है, परंतु इस बातों से बहुत सारे लोग दूर हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। और तीसरी बात मेरे प्यारे भाई बहन, रोटी तोड़ने का मतलब है भोजन करना। प्रभु परमेश्वर ने कलीसिया में पवित्र विधि को ठहराया है, वो है प्रभु भोज। कई कलीसिया हर एक हफ्ते में इस भोज का शामिल होते हैं, और कोई कलीसिया में महीना का पहला हफ्ता में, और कोई कलीसिया में 3 महीने में, 6 महीने में करते हैं। परंतु मेरे प्यारे भाई बहन, जब भी कलीसिया प्रभु भोज का आयोजन करता है, हर एक मसीह को उस भोज में शामिल होना अनिवार्य है। भोज
यानी कि भोजन करना। घर में जब हम सब मिलकर भोजन करते हैं, वहाँ पर अलग से आनंद होता है। वो आनंद परमेश्वर की ओर से प्राप्त करना है, तो अपना धार्मिकता को, पवित्रता को बनाए रखना है, तो हमको कलीसिया में जो रोटी तोड़ने का जो विधि है उसको अपनाना है। अगर हम उसको अपनाते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हम सच्चा विश्वासी या संतान के नाई जिंदगी जीते हैं। आखिरी बात या चौथी बात, प्रार्थना करने में लोलीन रहना। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रार्थना एक ऐसी चीज है, सीधा परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना, परमेश्वर से हमारे मन की बात को बयान करना, उससे याचना करना। और परमेश्वर अगर हमारा जरूरत को जान जाते हैं, वो जरूरत हमें प्राप्त करते हैं, हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। और यहाँ पर जो है प्रार्थना करने के लिए कलीसिया में इकट्ठा होना, यानी कि कलीसिया का मतलब है विश्वासी जनों का समारोह। कलीसिया सही अर्थ जो है एक विश्वासी जन को समझा जाता है। और कलीसिया में अगर विश्वासी जन इकट्ठा होकर कोई भी बातों को लेकर प्रार्थना करते हैं, वहां पर असंभव बातें संभव होता है। जैसे कि हमने जाना है, पत्रोस बंदी गृह में डाला गया था और उसी समय कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने अलौकिक रूप से पत्रोस को बंदी गृह से छुड़ाकर ले आए। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, जब हम लोलीन होकर किसी भी बातों के लिए दुआ करेंगे, कलीसिया में इकट्ठा होकर, वहां पर असंभव बातें संभव होगा। इसीलिए कलीसिया में इकट्ठा होकर प्रार्थना करना अनिवार्य है। आज हम 4 बात को सीखा। पहली बात, प्रेरितों से शिक्षा पाना। दूसरी बात, संगति रखना। चौथी बात या तीसरी बात, रोटी तोड़ना। प्रार्थना करने में लोलीन रहना। इस बात को अपना जिंदगी में अगर हम लागू करते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें आशीषित करेंगे और अपना राज्यों में भी स्थान देंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें।